हर्निया है तो वरदान साबित होगी ये थेरेपी। बिना ऑपरेशन के हर्निया को कैसे हम लोग ठीक करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। ये थेरेपी कैसे काम करती है कि बिना ऑपरेशन के भी जो है हर्निया का पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। हर्निया को कैसे रोका जा सकता है इस वीडियो में इसको भी जानेंगे। हर्निया अगर किसी पेशेंट को है तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या कॉज है हर्निया होने का, क्यों होता है हर्निया, क्या होता है हर्निया, कैसे इसको ठीक किया जाए, इन सबको हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हर्निया क्या है। समय रहते आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया हर्निया का तो ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। और हर्निया है क्या इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए हर्निया क्या है, हमारी पीठ और आंतों के बीच एक मस्कुलर वाल होती है, मस्कुलर दीवार। ठीक है, एक मांस की परत होती है जिसको छेद कर जब पेट और इंटेस्टाइन आंत की हर्निया होता क्या है, हमारी पेट और आंतों के बीच एक दीवार होती है, मस्कुलर लेयर होता है। ठीक है, मस्कुलर वाल होता है। ठीक, जब आंत या पेट का कोई अंग उसको छेद करके बाहर आ जाता है तो उसी को हम लोग हर्निया कहते हैं। वही सूजन सा आपको दिखता है, वही गांठ सा आपको दिखता है। देखिए हर्निया को हम लोगों ने जान लिया। अब अगर शुरुआती स्टेज में हर्निया है, किसी टाइप का हर्निया हो तो इसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि दूध फटने से पहले इसको बचाया जा सकता है। ठीक, जब दूध फट ही गया तो उसे क्या बचाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। समय रहते जो है दूध को फटने से बचाया जा सकता है। अगर समय से उसका इलाज होगा किसी भी पेशेंट का तो ठीक हो सकता है। जब उसको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आने लगेंगे, सीरियस कंडीशन हो जाएगी तो ठीक नहीं होगा, बिना ऑपरेशन के उसका इलाज संभव नहीं होगा। तो अगर फर्स्ट स्टेज में हर्निया है, शुरुआती स्टेज में है, तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले पहचान हम लोग जानते हैं। देखिए हर्निया का पहचान भी आपको जानना जरूरी है। कैसे आप पहचानेंगे कि पेशेंट को हर्निया है। देखिए जहां भी स्वेलिंग है, जैसे राइट साइड में है, ठीक है, आंतों के ऊपर है, पेट के ऊपर है, ठीक है, जहां भी है, जब आप उसे दबाएंगे तो अंदर की तरफ वो धंस जाएगा। ठीक, और थोड़ी देर बाद फिर जो है वापस आ जाएगा। पेशेंट जब खांस रहा होगा, है ना, खांसेगा तो क्या होता है कि वो सूजन जो है, जो पेशेंट खांसता है वो सूजन क्या होता है कि बढ़ जाती है। ठीक है, वहां पर हाथ रखेंगे आप देखेंगे तो पेशेंट की सूजन बढ़ जाती है। ठीक, ये इमेज देख लीजिएगा आप, पेशेंट की सूजन बढ़ जाती है और फिर जो है कम हो जाती है। तो ये जो है हर्निया के मेन सिम्टम है। क्या एक सिम्टम हुआ, एक सिम्टम हुआ पहचानने का तरीका कि आप जो है सूजन के ऊपर हाथ रखेंगे, दबाएंगे तो दब जाएगा, फिर दोबारा वापस जो है हो जाएगा, सूजन फिर से उभर जाएगा। ये उसका पहचान है। ठीक है, एक क्या होगा, पेशेंट जो है खांस रहा होगा, ठीक है, खांसेगा तो फिर जो है क्या होगा कि वो बढ़ जाएगी सूजन। ठीक है, आप जो अपने हाथ लगा के देखेंगे फीमर के पास, चाहे जहां भी हो, है ना, जहां भी हो वहां पर हाथ रखेंगे तो देखेंगे पेशेंट जब खांसेगा तो बढ़ जाएगा और जब पेशेंट शांत हो जाएगा तो सूजन अपने आप जो है अंदर धंस जाएगा। ये हम लोगों ने सिम्टम को जान लिया। अब देखिए इसको रोक कैसे सकते हैं। ठीक है, होता क्यों है यह जानना चाहिए। जिनको लंबी समय से खांसी हो रही है ना, लंबी समय से खांसी है, खांसते खांसते जो है उनका क्या होता है कि मस्कुलर लेयर कमजोर हो जाता है। जो पेट और आंतों के बीच में जो लेयर होती है वो कमजोर पड़ जाती है। तो कमजोर पड़ने के बाद ऑर्गन जो है उसको छेद करके बाहर निकल जाता है तो हर्निया हो जाता है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जिनके मसल्स कमजोर पड़ गए, जो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, ज्यादा वजन उठाते हैं, तब भी पेशेंट को हर्निया हो जाता है। या कोई लेबर का ही काम करते हैं, ज्यादा वजन उठाते हैं, ठीक है, प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ, मस्कुलर लेयर जो है वो फट गया तो कोई ना कोई जो है कि ऑर्गन बाहर निकल गया, इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा चांस रहता है। ठीक, वो बाहर निकल गया तो पेशेंट को हर्निया हो गया। ऊपर से क्या है, जो धूम्रपान वगैरह ज्यादा करते हैं, शराब एल्कोहल ज्यादा लेते हैं, उनको हो जाता है, उनको भी खांसी आएगी बार बार। खांसी बार बार आएगी तो प्रेशर पड़ेगा तो ये समस्या उनको हो जाएगी। बच्चों में जन्मजात भी देखने को मिलता है। ठीक, इसका भी कारण क्या है, मसल्स कमजोर होने की वजह से काफी बच्चों में देखा जाता है हर्निया। तो उनमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, उनमें भी जो है मैं थेरेपी दवा बताऊंगा आपको, वो भी इस्तेमाल करेंगे तो कारगर है। ठीक, उसके बाद क्या है, प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी जिनको होता है तो क्या होता है कि पेट ज्यादा बड़ा होता है तो मसल्स पे क्या होता है कि ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो प्रेगनेंसी में भी जो है कि लेडीजों को हर्निया होने का खतरा ज्यादा रहता है। ये हम लोगों ने कारण को समझ लिया, ठीक है, कारण को समझ लिया, क्यों होता है ये समझ लिया, क्या है हर्निया इसे समझ लिया। अब हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, देखिए सबसे पहले मैंने कहा था एक थेरेपी बताऊंगा आपको। तो थेरेपी क्या है, सबसे बेहतर थेरेपी है आपको जो है कि बेल्ट पहनना चाहिए, ठीक है। ये पेट पर पहनने वाला जो बेल्ट आता है, कोई भी आप वेट लिफ्टिंग वाला काम कर रहे हैं तो आप, अब इसकी दवा क्या है, दवा है इसकी वृद्धि वर्धिका बटी। ये दवा देख लीजिए, 2 टैबलेट 3 बार, ठीक। कैमरूल फोर्ट 1 टैबलेट 3 बार, सुबह दोपहर रात। देखिए एक आयुर्वेदिक दवा है, एक अंग्रेजी दवा है, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जियत रहता है, पेट साफ नहीं होता है, उनको भी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है, तो उनको भी जो है हर्निया होने का चांस ज्यादा रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, त्रिफला चूर्ण भी इसमें साथ में आपको ऐड करना होगा। रोज रात में त्रिफला चूर्ण 2 चम्मच गर्म पानी से लेंगे। और ऊपर से आपको थेरेपी क्या करना है, एक बेल्ट बता रहे हैं आपको। ये बेल्ट जो है, ये बेल्ट देख लीजिएगा, इस बेल्ट को जो है कमर में बांध के आपको रखना है और दवा खाना है। दवा कम से कम 1 महीना खाने के बाद ही प्रभाव करेगा, इतना जल्दी इन सब में दवा प्रभाव नहीं करता है। हाँ, फर्स्ट स्टेज में है तो ठीक हो जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और ज्यादा बढ़ गया है, समस्या ज्यादा बड़ी हो गई है, सूजन ज्यादा है, बढ़ गया है, तो फिर आपको जो है कोई भी इन सब ट्रीटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आप तुरंत अपना सर्जरी करवा लीजिए, ठीक। दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। आप तमाम जगह जाएंगे और ठगे जाएंगे, इलाज के नाम पर ठीक नहीं होंगे, ये आप समझ लीजिए। हाँ, एक चीज और है, मेरे एक मित्र डॉक्टर ही हैं, आयुर्वेद की बहुत अच्छी जानकारी है उनको, उन्होंने मुझे हर्निया के लिए दवा भेजा हुआ है, ठीक, कि बच्चों में हर्निया जो हो जाता है उसके लिए उन्होंने मुझे दवा भेजा हुआ है। 1 महीना का लगभग कोर्स उन्होंने मुझे भेजा है 2 पेशेंटों के ऊपर चलाने के लिए। तो मैं देखता हूं अगर वो कारगर है, अगर वो काम कर जाती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर ही शेयर करूंगा। और भी दवा उन्होंने भेजा हुआ है, उनको भी मैं पेशेंटों के ऊपर ट्राई करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे आयुर्वेद के जानकार हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे और बहुत अच्छे आयुर्वेद के जानकार हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आपने समझ लिया हर्निया के टोटल ट्रीटमेंट को। मैंने अपना पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हमने बताया हुआ है आपको बीमारी और बीमारी के ट्रीटमेंट को। जैसे कि जो भी बीमारी है, हमने जितना भी लिखा हुआ है एकदम सटीक लिखा हुआ है, रिसर्च करके लिखा हुआ है। बीमारी के बारे में लिखा हुआ है, जैसे मान के चलिए सपोज कर लिया जाए कि कोई एक बीमारी है, तो बीमारी मैंने ये लिखा है बीमारी का सिम्टम आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी बीमारी है, ठीक है। क्लिनिक में कैसे पहचानेंगे कौन सी बीमारी है, ठीक है। उसके बाद क्या आपको टेस्ट कराना चाहिए, टेस्ट नहीं भी कराएंगे तो कैसे ठीक होगा, कितने दिन दवा आपको चलाना चाहिए, क्या क्या दवा चलाना है, क्या क्या इंजेक्शन चलाना है, एकदम सेलेक्टिव चीजें मैंने इसमें डाला हुआ है। ये इमेज आप लोग देख लीजिएगा, ये एक उसमें का पेज का एक नमूना है, छोटा सा नमूना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप जो भी मेरे साथ बुक लेना चाहते हैं, मैंने इसको कोर्स टाइप का बना के रखा है, इसमें वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को उसमें ऐड किया हुआ है और हर एक 10 से 15 दिन में आपको वीडियो लेक्चर भी इसमें डाला जाता है, ठीक है। किस लिए वीडियो लेक्चर डाला जाता है, आपके और भी नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने के लिए वीडियो लेक्चर भी मैं आपको जनरल टॉपिक पे उसमें डालता हूं। जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर बुक लिख के मैसेज करेंगे, प्राइस है 501, ठीक। हाँ, आपके पास अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई अधिकारी आके पूछते हैं कि आपके पास कहां से एक्सपीरियंस आया, आपके पास फर्स्ट एड का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप आसपास आपके कोई एमबीबीएस हैं तो आप उनसे बनवा लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं बना पा रहे हैं तो मैं फर्स्ट एड प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोनों आपको बना दूंगा। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख के मैसेज करना होगा। और अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक जरूर ही करना है फ्रेंड्स, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं। और उसके बाद जो है आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल को एक बार विजिट करना है। इससे अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए और सीखिए। धन्यवाद।